देखो उदाहरण नंबर 5 करते हैं। इसने बोला है कि आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए, मतलब ये कोण हमें निकालना है और बाकी सब कुछ डिटेल आकृति में दे रखी है। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक की तो तीनों साइड्स दे रखी है, इसकी भी तीनों साइड्स दे रखी है और इसके दो एंगल्स दे रखे हैं। इसके बाद हमें ये वाला एंगल पता करना है। अब देखो अगर हम इस दोनों ट्राइंगल्स को समरूप सिद्ध कर दें तो इसके सभी एंगल्स से हमें इसके सभी एंगल्स के बारे में पता चल सकता है, तो एंगल P भी पता चल जाएगा। ठीक है, समरूप कैसे प्रूव करें? साइड्स तीनों इसकी दे रखी है, तीनों साइड्स इसकी दे रखी है, तो भुजा 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 वाली समरूपता लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भी साइड्स दे रखी है उनका रेशो लेते हैं, अनुपात लेके चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। देखो इसका तो अनुपात BC का लेते हैं PQ से, BC का अनुपात लेते हैं एक बार PQ से, क्योंकि 6/12 1/2 साफ साफ दिख रहा है। ये तो एक इसका डबल ये दिख रहा है हमारे को, तो 3.8 का अनुपात लेंगे इससे, मतलब AB का अनुपात लो आप RQ से, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.8/7.6, मतलब ये भी 1/2 ही मिल रहा है। तीसरा AC का अनुपात ले लो PR से, AC का अनुपात RP या PR से ले लोगे तो 3√3/6 √3, √3 से √3 गया, 3/6 बन गया 1/2। तीनों के तीनों 1/2 के बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि BC/PQ बराबर हो गया AB/RQ बराबर हो गया AC/RP। ये है कहानी। अगर ये तीनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब अतः भुजा 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 समरूपता से आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और समरूप होने के कारण सारे कोण समान हो जाएंगे। तो आप ये लिखोगे अतः संगत कोण बराबर होंगे। अब संगत कोणों में कौन सा वाला कोण किस वाले के बराबर होगा, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखो ध्यान से, इसका अनुपात तो इसके बराबर आया था, ठीक है, और इसका अनुपात, मतलब इसका हमने अनुपात लिया था इससे, अनुपात बराबर नहीं करके इसका अनुपात इससे लिया था, इसका अनुपात हमने इससे लिया था। जब ये अनुपात लिया तो जाहिर सी बात है कोण फिर ये C वाला P के बराबर आएगा, इन दोनों के बीच का कोण इसके बीच के बराबर आएगा। तो ये इस तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये सीधा सीधा बना हुआ है तो ये भी सीधा सीधा बना हुआ है, इसका इससे अनुपात ले लिया, इसका इससे ले लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, घुमा करके लिया है। तो कोण भी जो C है ये P के बराबर है, तो आप यहां पर लिखोगे कोण P बराबर कोण C। समीकरण नंबर 1 नाम दो इसको, क्योंकि हमें कोण C नहीं पता तो वो हम निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये पता कर लिया कि P और C बराबर है, क्योंकि इन दोनों का अनुपात लिया था और इन दोनों का लिया था, तो कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है, इधर इन दोनों के बीच में बन रहा है तो इधर वाला भी इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो ये बराबर है आपस में। अब आप यहां पर लिखोगे कि भाई त्रिभुज ABC में हम C निकालना चाह रहे हैं ना, त्रिभुज ABC में कोणों का योग, भाई किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग पूरी दुनिया में पता है 180 डिग्री होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहां लिखोगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। कोण A का मान है 80, कोण B का मान है 60 और कोण C यहाँ पर है एज इट इज, ये हमारा आ गया 80 और 60 मिलकर के हो जाएगा 140 डिग्री, ये कोण C और ये 180 डिग्री, तो कोण C हो जाएगा 180 में से 140 गया तो 40 डिग्री के बराबर। कोण C 140 आ गया तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हो, समीकरण 1 में मान अगर रख दें तो कोण P का मान भी कितना आ जाएगा, कोण C के बराबर, मतलब 40 डिग्री के। इस तरह से हम निकाल सकते हैं।